Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? यस, आपके सामने है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, लेबर लॉज, जो मुझसे बहुत बार पूछे गए कि भाई एज एन एचआर मैम पता होने चाहिए, राइट। अब क्या सिर्फ यही लॉज पता होने चाहिए? तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिग नो है कि खाली मैं जो आज आपको 10 लॉज बताने वाली हूँ यही आपको आने चाहिए, ऐसा मैं कभी नहीं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉज हैं जिनके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ मैं कुछ 10 के बारे में डिस्कस करूँगी और मैं आपको बिल्कुल लेमैन, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि इन एक्ट्स में क्या है और इन्हें डिटेल में ज़रूर पढ़ें। मेरे सेशन, मेरे चैनल पे इनके सेशन ज़रूर आएंगे, तो आप उसका वेट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ट्राई आउट कर रही हूँ, काफ़ी सारी मेरी पीपीटीज ऑलरेडी रेडी हो चुकी हैं, राइट। सो वो धीरे धीरे ही आ पाएंगी, लेकिन ये आपको कहीं से भी मिलें तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप जाने वाले हैं इंटरव्यूज़ के लिए, यस, अगर आप जाने वाले हैं अभी लेटेस्ट इंटरव्यूज़ के लिए, तो ये सारे लॉज आपसे पूछे जा सकते हैं। इनके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं, फाइन। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है इनके बारे में पढ़ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहला देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये क्या कहता है? देखिए, वेजेस एचआर से हमेशा लिंक्ड रही हैं, ठीक है। ये फिक्स करता है मिनिमम वेजेस, किस हिसाब से करता है? ये स्टेट वाइज करता है, ओके। आपके पास अगर आपकी 1000 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो ये यहाँ पे बात करेगा, मिनिमम वेजेस एक्ट आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ओके। उसके बाद आता है, मतलब अब ये ना बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स इसमें हैं, बहुत सारा लंबा एक्ट है, बहुत सारे सेक्शंस होंगे, बहुत कुछ है इसमें। मैंने बिल्कुल आपको लेमन लैंग्वेज में ये बताया है कि अगर ये देखना हो कि मिनिमम वेजेस मुझे कहाँ से देखने हैं किसी भी पर्टिकुलर लेबर के, तो वो कहाँ से मिलेंगे मुझे? वो स्टेट वाइज मिलेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब यहाँ एप्लीकेबिलिटी एंड ऑल में भी बहुत कुछ है, इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ इसी वजह से है। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके वजह से हम एप्लीकेबिलिटी एंड ऑल चेक करेंगे, ठीक है। तो ये है बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में जो मैंने आपको बताया है। सेकंड आता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट क्या बात करता है? देखिए, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, पेमेंट, वेजेस का पेमेंट हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है, तो ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा पेमेंट ऑफ वेजेस। कोई भी मतलब कि जो हमारे वेजेस पे होते हैं उनके बारे में ये बताएगा कि भाई आपको कब कर देने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए। प्रोवाइडिंग रेमेडी फॉर इलीगल डिडक्शंस एंड डिले इन पेइंग वेजेस। कोई भी इलीगल डिडक्शंस, मतलब आप देखेंगे कंपनी में बहुत सारी डिडक्शंस होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि भाई एम्प्लॉय को नहीं पता, लेबर को नहीं पता, तो आप कोई भी डिडक्शन कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे इस एक्ट में लिखा हुआ है। और डिले जो है उसके रिगार्डिंग भी रेमेडी प्रोवाइड करता है। अगर हम वेजेस में डिले कर रहे हैं, कितनी डिले होनी चाहिए इसके बारे में मेंशन है। आप कितना डिले कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते हैं, किस डेट को आपको पेमेंट करनी चाहिए वेजेस की, ये सब इसमें मेंशन है, राइट। सो अगर आप अपनी कंपनी में एज एन एचआर हैं तो प्लीज़ इन्हें इसलिए रीड करें, आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर हम किसी एम्प्लॉय का इतने से ज़्यादा डिले कर रहे हैं तो हम फंस सकते हैं, ओके। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस में हम आ सकते हैं, हम फंस सकते हैं अगर हम ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन से एम्प्लॉयज़ इंक्लूडेड होते हैं? वो लेबर इंक्लूड होती है जिसकी वेजेस जो है ना वो लेस देन 6500 होती है, ठीक है, जिसकी वेजेस जो है 6500 होती है। मैं एक्ट के बारे में आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं किसी एम्प्लॉय के बारे में तो आप इस एक्ट में चले जाइए, राइट। पूरा एक्ट यहाँ पर मैं नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको ऐसी लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल तरीके से ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर ये चाहते हैं कि भाई मुझे वेजेस मिनिमम कहाँ से पता चले, तो आप मिनिमम वेजेस एक्ट में पहुँच जाइए। अगर मुझे पेमेंट के रिगार्डिंग वेजेस के प्रोविजंस देखने हैं तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँ? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में पहुँच जाऊँ, राइट। अभी इसी के साथ आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मैम आज आप बात कर रहे हो लेबर कोड्स आने वाले हैं, यस, 4 लेबर कोड्स आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे और उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, मतलब बहुत सारे एक्ट्स को उन्होंने कंबाइन कर दिया है। लेकिन स्टिल मैं आपसे यही कहूँगी, देखिए कोई भी डीमेरिट नहीं है इन्हें पढ़ने में, राइट। वो आएंगे, हम उन्हें पढ़ेंगे भी, और मैं भी वो सेशंस लाऊंगी, बहुत अच्छे हैं। कोड ऑन वेजेस, सोशल सिक्योरिटी पे हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे हैं, बहुत सारे 40+ एक्ट्स को मिलाकर लेबर लॉज जो हैं वो लेबर कोड्स जो हैं वो नए बने हैं, जो कि एक तो है 2019 का और 3 जो है वो 2020 के हैं, राइट। उनकी एप्लीकेबिलिटी और उनकी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बट स्टिल मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी इन्हें इसलिए रीड करें जैसे कि आपको पता हो एक्चुअल में
किसके बाद क्या हुआ है, मतलब पहले क्या हुआ करता था। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री में पीछे सब सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो पहले क्या था और अब क्या था। अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल पढ़ें। और अभी भी जैसे आप जाएंगे ना इंटरव्यूज़ में, तो आपसे मुझे नहीं लगता कि एकदम सारी नई चीज़ें पूछी जाएंगी, आपसे चेंजेस पूछे जा सकते हैं। तो चेंजेस पूछने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है, राइट। आई होप सो आप समझ रहे होंगे। जब तक हमें पीछे की चीज़ें नहीं पता होंगी, उससे हम कैसे रिलेट करेंगे आगे की चीज़ों को। फाइन, तो चलिए ये हो गई छोटी सी चीज़। और इससे पहले भी एक चीज़ तो बनती है, बहुत देर हो गई, मतलब आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में जब भी वो अपलोड होंगे। और दूसरा चैनल है मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, जाइए उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आ जाता है मेरा थर्ड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, क्योंकि हम पेमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। अब क्या होता है यार, सारा प्रॉफिट ना कंपनी नहीं ले सकती, उसे एम्प्लॉयज़ में देना पड़ेगा। ओके, ये एम्प्लॉयज़ को पता नहीं होता है। हम सोचते हैं यार बोनस पता है शायद ऐसी चीज़ है कि खुश होकर एम्प्लॉयर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके ऊपर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं कि सारा जो प्रॉफिट है वो अकेला एम्प्लॉयर इंजॉय नहीं कर सकता, उसको देना होता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को। अब कितना शेयर होता है, क्या होता है, ये सब आप वहाँ पे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं भी जब एक्ट लाऊंगी मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरह से बताऊंगी कि किस किस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। ओके, और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है मैं वो भी बताऊंगी, और कैसे पढ़ते हैं ना मैं ये भी एक्ट्स में ज़रूर बताऊंगी। और हाँ, मैं तो बताऊंगी, कह रही हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं ना तो मुझे ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार बताएं कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं, किसी एक एक्ट्स को देखना चाहते हैं तो बताएं, और सारे देखना चाहते हैं तो भी ज़रूर बताएं, राइट। सो चलिए, और चलिए, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, टू प्रोवाइड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें है वो है उन एस्टेब्लिशमेंट्स पे लगता है जो जिन्होंने 20 और मोर पर्सन्स को एम्प्लॉय किया हुआ है, वो फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ है 20 और मोर पर्सन्स को। अब ये बार बार जो फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट वर्ड आएगा ना, ये भी हमारा डिफाइन हो रखा है एक एक्ट में, जहाँ से हर जगह से हम उठा लेंगे कि भाई इसको हम फैक्ट्री कहते हैं और इसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स भी हमें समझती हुई ज़रूर चलनी है। क्या पता आप सोच रहे हो कि भाई ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे एक्ट एप्लीकेबल है और आपके पे होता ही ना हो, राइट। या फिर आप सोचते हो यार ये तो बड़ी बड़ी कंपनियों पे होता है, मेरे पे नहीं होगा, और फिर भी होता हो, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें 20 और मोर पर्सन्स एम्प्लॉय करते ही आपकी कंपनी इसमें आ जाएगी, और 20 और मोर पर्सन्स एम्प्लॉय करना तो देखिए बहुत ही आसानी सी बात है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट आता है फोर्थ, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत ज़्यादा। हम जब रिक्रूटमेंट करते हैं ना तो हम बहुत बार मेल और फीमेल के बीच में ना डिफरेंस करने लगते हैं, मतलब ऐसे डिस्कस होता है बहुत जगह, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हमेशा हर जगह होता है, ऑल्दो आजकल अब तो बहुत ज़्यादा ये इक्वालिटी वाली चीज़ हो गई है, बिना खाली एक्ट को समझे, मतलब अगर हम एक्ट को भी ना देखें ना समझे तब भी इक्वल बहुत जगह रेम्यूनरेशन मिलता है। तो वही हमारा इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट कह रहा है। एक टाइप का वर्क है तो डिफरेंशिएट ना करेंगे, भाई ये मैन है तो इसको तो गृहस्थी चलानी है, वुमेन है तो अपने मजे के लिए कर रही है तो भैया इसे कम दे दो सैलरी, ऐसा कोई फंडा नहीं चलेगा। सेम टाइप का वर्क है तो भाई इक्वल रेम्यूनरेशन आपको देना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, राइट, वुमेन एंड मेन, ठीक है। और ये एप्लीकेबल होता है हमारा होल ऑफ इंडिया पे, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जिससे कि आप समझ सकें, आपको समझ आए कि एक्चुअली किस पर्पस के लिए हमें कौन सा एक्ट देखना है, राइट। नेक्स्ट आता है मेरा फिफ्थ, और फिफ्थ है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। इसका एक सेशन ऑलरेडी पेरोल प्रोसेसिंग की प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो मैं इसके बारे में ना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, वहाँ मैंने एक्ट के बारे में सब कुछ आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 12% रेट है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, बस मैंने इतना लिख दिया है, ओके। और ये 12% रेट पर भी क्या क्या चीज़ें और आगे सारी आप प्लीज़ वहीं से देखें, यहाँ मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि प्रॉपर एक्ट है जो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स्थ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। और ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है बेनिफिट्स, टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़ इन केस ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी, इंजरी, ओके। एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स देने के लिए ये एक्ट है, किस किस केस में, सिकनेस के लिए, मैटरनिटी के लिए और इंजरी के लिए। ये है एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज, ठीक है। ईएसआई के बारे में भी मैं पेरोल के सेशन में बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन एक्ट जो है वो इसका ज़रूर आएगा, तो हम तब ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उसके बाद आता है हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अगेन ग्रेच्युटी
क्या होती है, हमें एक लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के बाद या फिर हम जब जॉब छोड़ते हैं तब एम्प्लॉय को देने के लिए ये एक पेमेंट है कि भाई आपने इतने साल से काम कर रहे हो ना, तो आपकी कुछ सेविंग हम करते चल रहे हैं और उसका अमाउंट हम आपको दे देंगे। ये जो फैक्ट्री, माइनिंग और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा पर्सन्स एम्प्लॉयड होते हैं उन पे एप्लीकेबल होगा ये एक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे बहुत डिटेल में। बहुत कुछ होता है, 5 साल अगर आपने मिनिमम सर्व करे हैं उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होती है। जो नए लेबर कोड्स आ रहे हैं उसमें ना 3 साल हो गई है जर्नलिस्ट के लिए। मतलब अगर आपने मिनिमम सर्विस 3 साल करी है, अभी वैसे 5 इयर्स पे हम चलते हैं, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में 5 इयर्स पर ही हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए 8th आता है हमारा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है भाई। अगर आप HR हैं, पेरोल में काम करना चाहते हैं ना, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आवर्स, लीव्स, ओवर टाइम, हॉलीडेज, इन सब के बारे में बताता है ये बहुत कुछ। रेगुलेट कंडीशन ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हैं अगर लीव किया किसी भी चीज़ की, तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948 आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, इस वजह से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई एक ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सेम है सबके लिए, सेंट्रल है कोई एक्ट तो सेम है सबके लिए, ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड लास्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। बहुत ज़रूरी है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए पता होना चाहिए। बहुत कुछ है इसके अंदर, डिस्प्यूट्स बहुत सारे होते रहते हैं, तो ज़रूर इसके बारे में पढ़ें। होल ऑफ इंडिया एवरी इंडस्ट्री पे ये एप्लीकेबल होता है। और 10th आता है मेरा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। अगेन इम्पॉर्टेंट, प्रोटेक्ट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन आफ्टर एंड बिफोर चाइल्ड बर्थ। पहले आप कितनी छुट्टी ले सकते हैं, बाद में कितनी छुट्टी ले सकते हैं, पेमेंट वगैरह के बारे में सब कुछ इसके बारे में मेंशन है। माइंस, फैक्ट्रीज, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 और मोर एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड हैं वहाँ पे ये एप्लीकेबल है। अब आप देखेंगे कि देखिए सारे एक्ट्स, जितने भी एक्ट्स है ना, ये सब कितने कितने पुराने बने हुए हैं। ठीक है, और यही रीज़न है 50 ईयर्स 60 ईयर्स हो चुके हैं इन्हें बने हुए। और देखिए जो हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है ना, ये तो देखिए 1936 में बना है, राइट। सो ये बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और इनमें ना बहुत सारी चीज़ें पुरानी पुरानी चल रही थी। ऑल्दो बीच बीच में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, लेकिन क्या हुआ, ज़्यादा बहुत अच्छा इन्हें बनाया नहीं जा सकता क्योंकि आप कितने ऑल्टरेशंस कर लोगे, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। वेजेस की डेफिनेशंस अलग अलग हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी भी होती है। इसी वजह से ना हमारे न्यू लेबर कोड्स आ रहे हैं और इसीलिए लेबर कोड्स की बात हो रही है। लेकिन स्टिल मैं कहूँगी देखिए इन्हें पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, इनके कम से कम ये वाले पार्ट ज़रूर रीड करिए जो बेसिक पार्ट हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप सो ये बेनिफिशियल होगा। जो भी एक्ट्स इसमें से आप देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं वेट करूँगी। हेल्पफुल है तो भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।